हाँ भाई दोस्तों, कैसे हो सारे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 8 नंबर चैप्टर, रिएक्शंस ऑफ फर्टिलाइजर्स इन सॉइल एंड इफेक्ट ऑन क्रॉप्स। मतलब उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया व फसलों में उसका प्रभाव। देखो क्या है, कहने की बात यही है भाई, चैप्टर का नाम जो भी हो, ये 8 नंबर का चैप्टर है अपने बुक का, और इसमें सिर्फ अपने को फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना भाई, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उर्वरक। क्या पढ़ना है? उर्वरकों के बारे में पढ़ना है। देखो क्या है, जैसे उर्वरक क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये अलग वीडियो बनाऊंगा मैं यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो यूरिया से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या क्लासिफिकेशन है ये सारा अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो बात करेंगे वो यूरिया की करेंगे। यूरिया जैसे अपने बुक का पहला फर्टिलाइजर दे रखा है यूरिया। देखो क्या होता है, इसमें सबसे पहला फर्टिलाइजर है यूरिया। यूरिया अपने जो फर्टिलाइजर है जितने भी, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला फर्टिलाइजर है यूरिया। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए यूरिया से अपने कौन सा तत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यूरिया से अपने नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं भाई। क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन। पौधों, अपने को पता है कि भाई एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, फिर भी पौधे उसको डायरेक्ट नहीं यूज में ले सकते, इसलिए अपने फैक्ट्रियों में क्या बनाते हैं? यूरिया बनाते हैं जो नाइट्रोजन का उपयोग अपने पौधों के लिए कर सके। और 90% जो नाइट्रोजन का उपयोग होता है, 90% जो नाइट्रोजन का उपयोग होता है वो किस फॉर्म में होता है? यूरिया की फॉर्म में होता है। अपनी किसान मतलब अपने फसलों के लिए जो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है वो 90% किस फॉर्म में होता है? यूरिया की फॉर्म में होता है। और यूरिया क्या है? यह है एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। क्या है ये? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कार्बनिक उर्वरक है, ठीक है। यूरिया क्या है? एक कार्बनिक उर्वरक है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है। अपने को देखो सबका, जितने भी अपने फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, उर्वरक पढ़ेंगे, उनका केमिकल फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला क्या है? यूरिया का क्या केमिकल फॉर्मूला है? NH2CO NH2। इसमें क्या होता है? दो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने एक एक हाइड्रोजन डोनेट कर कर किसके साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं? कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या होते हैं? अमोनिया की वैलेंसी 3 होती है, वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। सॉरी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। परंतु यहाँ पर क्या होगा, वो एक हाइड्रोजन को डोनेट कर कर किसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा? कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। और कौन सा ग्रुप बन जाएगा? यूरिया का ग्रुप बन जाएगा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। और इसमें अपने जो एलिमेंट यूज में लेंगे, मतलब जो अपने को तत्व, जिस तत्व के लिए अपने यूरिया यूज में ले रहे हैं वो कौन सा है? वह है नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो अपने चैप्टर में इसको अलग अलग पॉइंटों में समझा रखा है, सारे फर्टिलाइजर के अलग अलग उनका डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहला जो इसमें डिस्क्रिप्शन है वो है इसका कंपोजिशन। क्या है? कंपोजिशन, जिसको बोलते हैं संगठन। मतलब जो यूरिया है उसका क्या संगठन है, वो किन से मिलकर बना हुआ है, कितने प्रतिशत उसमें नाइट्रोजन होती है, कितनी प्रतिशत नमी होती है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 46% क्या होनी चाहिए? नाइट्रोजन होनी चाहिए। मतलब मान लो जैसे तुम अपने मन कर जाए भाई घर पे यूरिया बनाने का, चलो भाई यूरिया बनाते हैं, पता तो चल ही गया है ना। तो अगर बना भी लें, कभी फैक्ट्री भी खोल लें,
तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम है भाई, कम से कम 46% क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन होनी चाहिए अगर अपने को यूरिया बनाना है तो। ठीक है, दूसरी बात है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नमी, मात्र 1% और वो भी मैक्सिमम। अधिकतम कितनी नमी होनी चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, सिर्फ 1%, मैक्सिमम मतलब अधिकतम 1% नमी होनी चाहिए। और तीसरी जो है वो है बाईयूरेट, बाईयूरेट। ठीक है, ये क्या होता है क्या नहीं होता ये अभी समझा देता हूं मैं, परंतु बाईयूरेट जो है वो मैक्सिमम 1.5% होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम बाईयूरेट का कितना कंपोजिशन होना चाहिए, सिर्फ 1.5%। ठीक है, तो क्या होता है बाईयूरेट, ये समझाता हूं अभी मैं। देखो बाईयूरेट में क्या होता है, जैसे मान लो एक जगह यूरिया इकट्ठी पड़ी है, तो यूरिया इकट्ठी पड़ी है तो क्या होगा, बहुत सारी यूरिया के मॉलिक्यूल्स अणु उसमें पाए जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे मान लो कहीं टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के कारण, ठीक है, क्या होगा, हाई टेम्परेचर के कारण यूरिया के मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस में रिएक्शन करने लग जाते हैं। क्या होता है, आपस में रिएक्शन करने लग जाते हैं। जैसे देखो टर्म, देखो भाई सबसे पहले टर्म को समझते हैं, बाईयूरेट। ठीक है, बाईयूरेट, बाई मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, बाई मतलब क्या होता है 2, और यूरेट मतलब क्या होता है, यूरिया। बाईयूरेट मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2 और यूरेट मतलब यूरिया, मतलब यूरिया के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे। तो कैसे रिएक्शन करते हैं देखते हैं, NH2 CO NH2। ठीक है, ये हो गया एक यूरिया का मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल NH2 CO NH2, NH2 CO NH2, ये हो गया दूसरा यूरिया का मॉलिक्यूल। ये भी क्या है, यूरिया, और ये भी क्या है, यूरिया। ठीक है, और अब देखो, अब अपने को साफ दिख रहा है भाई, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, एक स्टेबल प्रोडक्ट निकलेगा, इसमें से क्या, अमोनिया। क्या निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी। और पीछे बच क्या गया, पीछे बच क्या गया, NH2 NH2 CO। अब इधर देखो भाई, NH2 CO N, ये H, CO NH2। ठीक है, और साथ में क्या निकल गई, अमोनिया गैस निकल गई। और ये किसका फॉर्मूला है, बाईयूरेट का फॉर्मूला है। अगर अपने को देखे, देखो अगर इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि बाईयूरेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, या तो इसको ऐसे याद करो, ठीक है, अन्यथा कैसे याद कर सकते हैं, अपने पूरी रिएक्शन को याद करना मेरे हिसाब से ज्यादा इजी रहेगा। अपने क्या करेंगे, 2 यूरिया के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कराएंगे और एक अमोनिया उससे बाहर निकाल देंगे, बाद पीछे क्या बचेगा, बाईयूरेट बचेगा। इससे अपने इसका केमिकल फॉर्मूला इजी से याद कर सकते हैं, रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, अपने पूरी केमिकल रिएक्शन को समझ के। और मान लो बाई चांस अगर 1 नंबर में पूछ ले कि भाई बाईयूरेट किसे कहते हैं, बाईयूरेट किसे कहते हैं, तो अगर अपने पूरी केमिकल रिएक्शन लिख के समझा के आएंगे तो अपना एक्सप्रेशन एग्जामिनर पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये होता है इसका केमिकल कंपोजिशन। तो इसके बाद आता है इसका यूरिया की प्रॉपर्टीज। इसके बाद आती है यूरिया की प्रॉपर्टीज, यूरिया के गुण। इसके बाद क्या आता है, यूरिया की प्रॉपर्टीज। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज गुण। पहला गुण क्या है, यूरिया क्या होते हैं, व्हाइट ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, व्हाइट ग्रेन्यूल्स।
ठीक है, वाइट ग्रेन्यूल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सफेद दानेदार। क्या होता है ये? सफेद दानेदार, सफेद दानेदार। यूरिया क्या होता है? वाइट ग्रेन्यूल्स होता है, सफेद दानेदार, मतलब सफेद दानों जैसी फॉर्म में आता है। और दूसरा क्या है? ये नमी को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी, ठीक है भाई, इट एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी, इसीलिए अपने ने केमिकल कंपोजिशन में ह्यूमिडिटी को अलग से। अब आगे यूरिया में क्या है? रिएक्शंस इन सॉइल, मतलब यूरिया की सॉइल में क्या रिएक्शन होती है, मृदा में क्या अभिक्रिया होती है, ये सारी अब देखेंगे अपने। देखो सबसे पहले भाई अपनों ने आगे पढ़ा है, देखो अब चीज़ें रिलेट होगी आपस में। अपनों ने पढ़ा है कि भाई जो यूरिया है, जो लिख देता हूँ एक बार, यूरिया NH2 CO NH2, ये क्या है? एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। क्या है ये? कार्बनिक उर्वरक है। और ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। देखो वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या होता है? मतलब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है? जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो अपने जैसे लेते हैं CO NH2, ठीक है, CO NH2 वही बात है, ठीक है। ये हो गया यूरिया। यूरिया की रिएक्शन क्या होगी? किसके साथ होगी? पानी के साथ, ठीक है। यूरिया की रिएक्शन किसके साथ होगी? जल के साथ होगी। मतलब मान लो जैसे अपने ने फसल में क्या गिरा? यूरिया गिर दिया, ठीक है। वहाँ पर क्या होगी? नमी उपस्थित होगी, पानी होगा, ठीक है। तो ये यूरिया पहले पानी के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? पहले पानी के साथ रिएक्शन करेगा। और किसकी प्रेजेंस में करेगा? यूरिएज एंजाइम की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में? यूरिएज। किसकी प्रेजेंस में? यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में करेगा। और ये हो जाएगा कन्वर्ट अमोनियम कार्बोनेट में, NH4 होल्ट वाइज CO3, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, NH2, हाँ, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट किसका कंपोनेंट बना लेगा? ये अमोनियम कार्बोनेट। देखो दोबारा बताता हूं भाई, यूरिया मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्शन करेगा? पानी के साथ। और किसकी प्रेजेंस में करेगा? यूरियस एंजाइम की फॉर्म प्रेजेंस में। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम कार्बोनेट की, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम कार्बोनेट में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? अब अपने को पता है अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है? एक वीक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो अब अमोनियम कार्बोनेट किस में टूट जाएगा? अपने आयंस में टूट जाएगा। अब आयंस कैसे बनाते हैं? अपने को पता है भाई, इसकी जो वैलेंसी होगी वो इसकी पावर चली जाएगी, मतलब इसकी जो वैलेंसी या जो इसकी मतलब क्वांटिटी है, ये कितने गुणा है, ये इसके आयंस में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने इसका 1, और ये इसके आयन में चला जाएगा, ठीक है। तो आयन में कैसे टूटेंगे? ये NH4 प्लस और CO3 माइनस, ठीक है। NH4 प्लस CO3 माइनस। क्यों? क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 3। और अगर हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहा है तो किस फॉर्म में जुड़ेगा? H+ की फॉर्म में जुड़ेगा, ठीक है। और किस में टूट गया? कार्बोनेट आयन में, अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन, ठीक है। कैसे टूट गया? अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन में, अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन में। अब एक चीज अपने को देखनी है, देखो ये यूरिया ये कैसे है? अभी उदासीन फॉर्म में है, ठीक है। कैसा है? उदासीन में है। उदासीन है मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। और अपने को पता है कि भाई सिलिका जो होती है, ठीक है, सिलिका, या अपने इसको मृदा लिख सकते हैं भाई, सॉइल सीधा, ठीक है। सॉइल पे जो चार्ज होता है, सॉइल नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ऋणायन आवेश होता है। मृदा पे कैसा आवेश होता है? ऋणायन आवेश होता है। तो यहाँ पर जो यूरिया है यह क्या होगा? ये मृदा से रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब टिकेगा नहीं ये मृदा पे, है ना। ये क्या नहीं होगा? ये मृदा पे टिकेगा नहीं। और यहाँ पर अगर जैसे मॉलिक्यूल होंगे इस फॉर्म में, अगर मॉलिक्यूल पड़ा रहे,
वो अपने आयंस में ना टूटे, ठीक है। यूरिया का मॉलिक्यूल अगर अपने आयंस में ना टूटे तो यहां पर क्या होगी, इसकी लीचिंग होगी भाई। क्या होगी? लीचिंग होगी। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग जैसे मतलब यूरिया क्या होगा, यूरिया पानी मतलब यूरिया बह के नीचे चला जाएगा, नीचे मतलब जमीन में चला जाएगा और फसल के काम नहीं आएगा, उसको अपने लीचिंग बोलते हैं। परंतु जैसे ही ये अमोनियम आयन की फॉर्म में टूटता है, यूरिया कैसे हो जाता है, अमोनियम आयन की फॉर्म में हो जाता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये किसके साथ जुड़ जाएगा अब? सॉइल के साथ, ठीक है। सॉइल बोल सकते हैं, अपने कोलोइड बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसी चार्ज होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है और यहां पर इसका लीचिंग नहीं होती, ठीक है। अमोनियम आयन का अब लीचिंग नहीं होगा, ठीक है। और अमोनियम आयन किसमें अमोनियम आयन क्या होगा? सॉइल के साथ बाइंड हो जाएगा और पेड़ पौधे जो भी है वो इसका उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। अपने को ये स्टेप वाइज समझनी है ये सारी चीजें। अब आगे क्या होगा? अब आगे अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा भाई? अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन होगा। अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन होगा। ये किसकी फॉर्म में होगा? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास कौन से बैक्टीरिया के फॉर्म में होगा? नाइट्रोसोमोनास। और क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। देखो ये थ्योरी के पॉइंट भी साथ साथ में बोलते जा रहा हूँ, थ्योरी में भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है कि भाई कार्बोनेट जो अपना यूरिया है वो पहले किस में कन्वर्ट होगा? अमोनियम कार्बोनेट में। और अमोनियम कार्बोनेट किस में टूटेगा? अपने आयंस में। और आयंस में टूटने के बाद ये क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल्स के साथ बाइंड हो सकता है। अब फिर उसके बाद क्या होगा? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा किसका? अमोनियम आयन का। और क्या बनेगा? नाइट्राइट बनेगा भाई। क्या बनेगा? नाइट्राइट बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्राइट बनेगा। साथ में H2O बनेगा। और साथ में यहां पर जो समझने वाली चीज है वो ये है, ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अपने जो मॉलिक्यूल बनेगा वो है अपना हाइड्रोजन, ठीक है। दो मॉलिक्यूल H2O को निकलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और 4 मॉलिक्यूल अपने को इसको कंसिडरेशन ले लेते हैं सीधी, हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगी, इसको बोलते हैं अपने नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेसेंट हाइड्रोजन किसे कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन या नवजात हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? जब अमोनियम आयन का नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? नाइट्राइट बनता है। और नाइट्राइट के साथ H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे और उसके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन रिलीज होता है। उसको बोलते हैं अपने नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। इसकी सारी क्या प्रॉपर्टी होती है, सारी कहानी अपने अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? नाइट्राइट का फिर दोबारा, नाइट्राइट का फिर दोबारा ऑक्सीडेशन होगा। और पहले होता नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में, अब होगा नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा भाई? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NO3 नाइट्राइट की फॉर्म में, ठीक है। पहले क्या था? नाइट्राइट था, सॉरी नाइट्रेट की फॉर्म में। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनियम आयन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। और फिर नाइट्राइट की जब आपने दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना, सॉइल में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही, ठीक है, तो वो दोबारा इस मॉलिक्यूल से रिएक्शन ऑक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और नाइट्राइट क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई जो पौधे होंगे वो नाइट्रोजन का उपयोग किस फॉर्म में करेंगे? नाइट्रेट की फॉर्म में करेंगे। पौधे नाइट्रोजन का फॉर्म
नाइट्रोजन का उपयोग किस फॉर्म में करते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये भाई, जैसे अपने घर पे आटा लेके आते हैं तो आटा तो खाते नहीं है सीधा, गेहूं लाते हैं, मतलब पहले गेहूं तो खाते नहीं है, पहले गेहूं लाते हैं, फिर ले दे के उसकी रोटी बनाते हैं, फिर रोटी के साथ सब्जी के साथ खाते हैं। तो ये कहानी वही है, ठीक है। मतलब जो अपना प्लांट है वो क्या है, यूरिया को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, वो पहले यूरिया को किस एटमॉस्फेयर में, यूरिया किस में कन्वर्ट होगी, अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्म में, और फिर अमोनियम कार्बोनेट दोबारा अपने आयंस में टूट जाएंगे, और आयंस में टूटने के बाद अमोनिया के साथ किसकी रिएक्शन होगी, अमोनियम आयन की क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट का फिर ऑक्सीडेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में। ये नाइट्रेट कौन लेते हैं, ये पौधे लेते हैं भाई, ये ध्यान रखना है, क्या लेते हैं, पौधे लेते हैं। और ये जो स्टेप है दोनों, ये जो स्टेप है दोनों, इसको बोलते हैं अपने नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं अपने, नाइट्रिफिकेशन। ये होती है भाई यूरिया की सॉइल में रिएक्शन, ठीक है। अब इसका एक वो अपने बुक में अलग से डायग्राम सा दे रखा है, उसका बेसिक तो मैंने तुम्हें समझा दिया भाई, ठीक है। उस चैप्टर, उस टॉपिक को अपने इससे रिलेट कर सकते हैं। उसमें क्या था, रिएक्शन, उसमें भी वही होगा। यहाँ पर पेड़ पौधे बने होंगे, मैं बताऊंगा कि भाई यहाँ पर जो यूरिया है ये तो क्या हो सकती है, लीचिंग हो सकती है, मतलब ये तो नीचे चली जाएगी, ठीक है। पर उस यूरिया को पहले अपने अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर अमोनियम आयन के, और अमोनियम आयन के साथ, और ये ध्यान रखना अपने को कि भाई अमोनियम आयन ही क्या होता है, बाइंड होता है किसके साथ, सोइल, मृदा के अणुओं के साथ। क्यों होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये लीचिंग नहीं होती, इस अमोनियम आयन की लीचिंग नहीं होती, ये मृदा से बन जाता है। उसके बाद NH4 ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर ये सारी कहानी ये चलती है भाई। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।